हेलो एंड वेलकम आपका फिर से जीपीडब्ल्यू में। हम फिर से आए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस से न्यूमेरिकल्स लेकर के, है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे वो जैक हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीबीएसई हो, ऐसे सब क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चाहे वो जैक हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, इन सारे एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। टॉपिक आज मेरा क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स रहने वाला है ना। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाए, है ना। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, बेनिफिट दे रहा है, ऐसे वीडियो से आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो लाइक जरूर करें, है ना, और इस चैनल से जुड़ जाएं। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स, तैयारी कराएंगे कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स जो कि जैक, सीबीएसई, बिहार बोर्ड में ऐसे सब न्यूमेरिकल्स बराबर पूछे जाते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स में, है ना। कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं? 3 मार्क्स 4 मार्क्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इन सारे न्यूमेरिकल्स की तैयारी हम कराएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो अब यहां पे न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। न्यूमेरिकल्स ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर, है ना। न्यूमेरिकल्स क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर so that it acquires a positive charge of 3.5 नैनो कूलम। ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहां पे ये है कि एक बॉडी है, बोल रहा है कि वहां से कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, समझना है बात को, है ना। कोई एक बॉडी है, क्या बोला जा रहा है? यहां से कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, जो सवाल का क्या कहना है, इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए ताकि इस बॉडी के ऊपर 3.5 नैनो कूलम का चार्ज आ जाए। काफी सिंपल है। क्या बोला जा रहा है? तो किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं या चार्ज होता है तो 2 केसेस में होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर सकते हैं, दोनों केसेस में। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिमूव, है ना, इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए जिससे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ जाए? 3.5 नैनो कूलम। ओके ना। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, है ना। N क्या है कि न्यूमेरल्स वैल्यू है, N क्या है मेरा? न्यूमेरल्स वैल्यू है, न्यूमेरल वैल्यू है, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इट मींस इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है ना। तो चार्ज ऑन क्या बोलते हैं इसको? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ओके। तो फंडामेंटल चार्ज कितना होता है पहले इसको भी पता कर लेना है ना। फंडामेंटल चार्ज जो होता है E इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम फंडामेंटल चार्ज है। जब भी ट्रांसफर होगा या भी कोई भी बॉडी गेन करेगा तो इतना चार्ज एटलीस्ट मिनिमम इतना, या रिमूव होगा तो इतना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके। तो यहां पे सवाल भी वही है। तो चार्ज मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन है 3.5 नैनो कूलम। कितना है? 3.5 नैनो कूलम। इसको कूलम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3.5 को 10 टू दी पावर माइनस 9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो जाता है? कूलम में चेंज हो जाता है ना।
तो चार्ज मेरा कितना है 3.5 नैनो कूलम है। इसको कूलम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 टू दी पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मेरा चार्ज हो गया। अब चार्ज इक्वल टू मेरा जो होगा Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। Q का वैल्यू कितना है 3.5 10 टू दी पावर माइनस 9 है ना, अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है यहां पे जो लिखा है मैंने, है ना, या फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना किसका यूनिट क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होना है। यहाँ पे डेसिमल इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो मेरा फाइनली कितना हो जाता है 35 अपॉन 16 इंटू 10 टू दी पावर ये माइनस 9 है, और ये 10 टू दी पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा, है ना। 10 टू दी पावर माइनस 19 जो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे हम देख लेते हैं, है ना, इसको आप कैंसिल कर लोगे 35 अपॉन 16 इंटू, वहां पे मेरा क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 9 और प्लस 19 है तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। आप यहां पे इसको डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस इतना इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी से हम रिमूव करते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से अगर रिमूव करते हैं तो इस बॉडी के ऊपर जो मेरा चार्ज आएगा वो कितना आएगा, जो कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए कि उस पे चार्ज 3.5 नैनोकूलम आ जाए। ओके, आई होप समझ में आया होगा, है ना, काफी अच्छा न्यूमेरिकल सा। चलते फिर दूसरा सवाल लेकर के, है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन लार्ज वेसल ऑफ वाटर। द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। कैलकुलेट बिटवीन देम। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स करना है ना। अब यहां पे सवाल क्या बोल रहा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पे सवाल का यह कहना है कि एक वेसल है जिसमें दो चार्ज, है ना, जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम है ना, दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। कहां पे रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, पानी के अंदर रखा हुआ है। और पानी का यहां पे जो क्वेश्चंस में दे रखा है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पानी का, वाटर का 80 दे रखा है। ये क्वेश्चन है ना, कितना दे रखा है 80 दे रखा है। और चार्ज जो दिया हुआ है 20, है ना, 20 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है दोनों का, है ना। दोनों चार्ज जो सेपरेटेड है कितना है 1.5 मीटर से। कहां पे रखा हुआ है, एक वाटर के वेसल में दोनों चार्ज सेपरेटेड है ना। इट मींस हम लोग जो फॉर्मूला जो लिखते हैं F इक्वल टू दो चार्ज के बीच में कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना, क्या लिखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। कितना, Q1 Q2 एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, R डिस्टेंस पे। उस केसेस में ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। इट मींस दोनों चार्ज के बीच में मीडियम जो है मेरा क्या है, या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। इस चीज को समझना है। ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या हो, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, वैसे केसेस में हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहां पे जो दोनों चार्ज रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, ये चीज समझना है। दोनों चार्ज एक वाटर वेसल में रखा हुआ, मतलब क्या हुआ, दोनों चार्ज के बीच में इस बार जो मीडियम है मेरा वो क्या है, इस बार जो मीडियम है मेरा वो क्या है, वाटर है। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या गिवन है 80।
इट मीन्स हम ये फॉर्मूला यहां पे अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से ऐसे मीडियम में सेपरेट हो जहां पे कुछ उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं, F इक्वल टू 1/4πε0K। और ये क्या है कि दोनों के बीच में जो मीडियम उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो याद रखना है, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है, तो फिर कुछ और मीडियम है, तो उसके लिए जो कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0K। K क्या है, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां पे भी वही कहानी है, सेम कि यहां पे दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, वाटर है, और जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। इट मींस मतलब इस सवाल को जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा मेरा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला है ना, 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R²। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं यहां पे, है ना। तो मेरा यहां पे क्या होगा, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R²। एक्चुअली यहां पे दोनों चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इट मींस यहां पे हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, और ये वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम। कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोकूलम। इट मींस 20 इंटू 10⁻⁻6 कर लेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कूलम्ब बन जाएगा, है ना। माइक्रो गिवन है, इसको कूलम्ब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 10⁻⁻6 से। अब ये मेरा चेंज हो गया। इट मींस अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे F इक्वल टू, अब 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। 1/4πε0 का 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है ना। तो इसको यहां पे लिख लेंगे हम लोग। तो फाइनली यहां पे देख रहे हैं कि 1/4πε0 का जो वैल्यू होगा वो कितना लिखेंगे हम लोग, 9 इंटू 10⁻9, और K का जो वैल्यू गिवन है 80, यहां पे हम लोग K के जगह पे 80 लिख लेंगे, है ना। K नीचे ही आएगा ना, इंटू अब Q1 Q2 की बात आ रही, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इट मींस हम लोग क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻6 अपॉन R²। R कितना है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 1.5। तो 1.5 का यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे हम लोग। क्या डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे। तो फाइनली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 24 जा, है ना, 4 5 जा, यहाँ पे मेरा कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 9 5 जा कितना होता है, 45, ओके, 10⁻9, और यहाँ पे 10⁻6, 10⁻6, तो 10 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, है ना। और अपॉन यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा मेरा, है ना। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा मेरा, 10⁻9 है, 100 मीन्स 10⁻2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12 अपॉन 15 इंटू 15, है ना, 15 इंटू 15। तो मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, और फाइनली यहाँ पे मेरा क्या हो जा रहा है, 10⁻11 10⁻12, है ना, 10⁻11 10⁻12, तो कितना हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा, 1/5 इंटू 10⁻1, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/50, यही आंसर होगा। यहाँ पे इतना न्यूटन क्या होगा, फोर्स लगेगा दोनों के बीच। कब, जब दोनों चार्ज वाटर वेसल में रखा हुआ है, दोनों के बीच सेपरेशन कितना 1.5 मीटर, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है 20 माइक्रोकूलम। ओके, आई होप समझ में आया होगा, काफी अच्छा सवाल था, है ना। ऐसे सब सवाल ही बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। आपको बोर्ड में इसी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, 3 से 4 मार्क्स में ये सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलते फिर अगला सवाल लेकर के। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और इसको फिर नोट डाउन कर ले। ओके,
फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। अब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चंस, यहां पे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज of 200 microcoulomb and 500 microcoulomb placed in free space, free space is 5 GF, force act हो रहा है, find distance between the two charges, take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे सवाल का क्या कहना है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज कहां पे रखा हुआ है? फ्री स्पेस में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ? फ्री स्पेस में। और इसका एक है आपका 200 माइक्रोकूलम और एक है आपका 500 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना दिया हुआ है? 5 GF, है ना? कितना दिया हुआ है? 5 GF दिया हुआ है। तो यह सवाल क्या बोल रहा है? इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या है, इसको बताना है। तो इन दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन क्या है, और सवाल का यह कहना है कि दोनों चार्ज कहां पे रखा हुआ है? फ्री स्पेस में। कहां पे रखा हुआ है? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं, है ना? तो इस केसेस के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे, के का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये तो मेरा फॉर्मूला है जो कि यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन इस सवाल, है ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है कि दोनों के बीच सेपरेशन क्या है ना? सवाल थोड़ा सा अलग है। पिछला सवाल क्या था? फोर्स पूछ रखा था। इस सवाल में क्या पूछ रखा है? दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या है जो इतना लग रहा है। अब यहां पे सवाल क्या आता है? अब कुछ कॉन्सेप्ट है कि यहां पे फोर्स जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है यहां पे, है ना? अब हमको पता है कि 1 kgF इक्वल टू क्या होता है? 1 kgF इक्वल टू क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। ओके ना? तो 1 GF, तो यहां पे kg को हम चेंज करेंगे तो 1 इंटू 1000 GF इक्वल टू कितना होगा? 9.8 न्यूटन ही होगा। तो 1 GF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.8 अपॉन 1000 न्यूटन हो जाएगा, होगा ना? इसलिए 5 कितना हो जाएगा? 5 GF इक्वल टू 9.8 अपॉन 1000 इंटू 5 न्यूटन। ये मेरा फोर्स हो जाना है। लेकिन यहां पे G का वैल्यू जो सवाल दे रहा है थोड़ा सा आसान कर दे रहा है। बोला जा रहा है कि 10 लेना है, तो हम यहां पे 9.8 के जगह पे कितना लेंगे? 10 लेंगे। कितना लेंगे? 10 लेंगे। तो थोड़ा सा मेरा काम क्या हो जाएगा? यहां पे आसान हो जाएगा, है ना? कुछ आसान हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स जो न्यूटन में हम लोगों ने चेंज किया तो कुछ इतना आया, है ना? कितना आया? 10 अपॉन, इसको यहां पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, है ना? इट मीन्स यहां पे मेरा क्या हो जाएगा? 5 GF इक्वल टू जो न्यूटन में मैंने चेंज किया तो 5 अपॉन 100, इट मीन्स 5 1 जा 5 5 20 जा 100, 1 अपॉन 20 न्यूटन, 5 GF इक्वल टू फोर्स आया। इसको मैंने यहां पे निकाल लिया सेपरेटली, है ना? तो फोर्स कितना लग रहा है? 1 अपॉन 20 न्यूटन। कहां पे रखा हुआ है दोनों चार्ज? फ्री स्पेस में। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या क्या? एक है 200 माइक्रोकूलम, एक है 500। तो यहां पे जो 200 माइक्रोकूलम है इसको हमको चेंज कर लेना है। किसमें करना है? कूलम में चेंज करना। माइक्रो रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से बताओ। 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 10 टू द पावर -6 से, है ना? तो 200 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम हो जाएगा। इसको जब हम लोग 500 को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 500 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ओके, ये माइक्रो कूलम में था, इसको कूलम में चेंज कर लिया। अगर यहां पे इसका 2 जीरो जो दिख रहा है, ये 2 जीरो जो दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, है ना? क्योंकि यहाँ पे इसका 2 जीरो खा जाएगा। यहाँ पे इसका 2, यहाँ पे -6 था तो यहाँ पे -2, इसका 2 जीरो खा गया तो बचा कितना? 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, और इसका कितना बचा? 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम। ये काम मैंने सेपरेटली कर लिया। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, और ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं? जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या हो? वैक्यूम हो या एयर हो,
है ना, वैसे केसेस में अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई मीडियम अदर हो जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो भी वैल्यू गिवन रहेगा, जिस मीडियम के लिए बात होगा उस मीडियम का यहां पे हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिख देंगे। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे काफी अच्छा सवाल है यहां पे, है ना। तो कुछ इस तरह से यहां पे ये सवाल सॉल्व होने वाला है। फोर्स क्या है, गिवन है 1/20, है ना, 1/20। ओके, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इसको यहां पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं, 9 × 10⁹, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, अगर आप इसका एसआई की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं वैल्यू भी साइड में लिख लिया। अब यहां पे बचा क्या है, सिर्फ इनके बीच में सेपरेशन को बताना, क्या सेपरेशन होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, है ना। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स की जगह पे आप कितना निकाल के रखे हो, 5Gf जो बोल रहा था, इसको न्यूटन में जब चेंज किया तो 1/20, मतलब फोर्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1/20। क्या लिखोगे, 1/20। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या लिखोगे, 9 × 10⁹9 लिखोगे। ओके, और यहां पे जो मेरा वैल्यू है, एक चार्ज कितना, 200 माइक्रो कूलम, इसको जब कूलम में चेंज किया तो फाइनली कितना आया, 2 × 10⁻⁻4। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁻4। और अदर जो चार्ज दूसरा था 500 माइक्रो कूलम, तो इसको जब कूलम में चेंज किया तो फाइनली मेरा कितना आया था, 5 × 10⁻⁻4। इसको भी हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 5 × 10⁻⁻4। और यहां पे आर जो पूछा जा रहा है, हम लोग यहां पे आर को लिख लेते हैं r², है ना, r²। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, 1/20। अब यहां पे देखते हैं कि 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 10⁻⁹, और ये 5 × 2 = 10, और यहां पे 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा अपॉन r², है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/29। अब यहाँ पे 10⁻9 और ये 1 कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻8 अपॉन r²। ओके, अब यहाँ पे फाइनली मेरा क्या होने वाला है, 1/29 × 10⁻, यहाँ 10 है, 10⁻8 है, तो 10 और -8 कितना हो जाएगा, 2। ओके ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 10⁻2 अपॉन r²। क्या लिखेंगे हम लोग, r²। अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये सॉल्व होके कितना आता है, इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर ले, इसको आराम से नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना, फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो 1/ मेरा क्या आया, 1/20, है ना, इक्वल टू 9 × 10⁻2 अपॉन r²। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरह से कुछ। तो r² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 × 9 × 10⁻2। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, √20 × 9 × 10⁻2। ओके, कुछ इतना आएगा मेरा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना आने वाला r का वैल्यू, 10², एक 10 बाहर आ जाएगा, 20 का क्या, 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 20 का क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, बस अंदर बचेगा 5। ठीक है ना, यहाँ पे 10² है, 10² का एक 10 बाहर आ जाएगा, 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से बचेगा। तो 3 × 2 = 6, 60√5 ये r का वैल्यू होगा, जो कि इन दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन होगा, जिसके वजह से यहाँ पे फोर्स जो लग रहा था, कितना लग रहा था, इतना लग रहा था। इस सवाल में ये गिवन था, है ना। काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स था, ऐसे ही कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स बोर्ड के लिए, है ना, जो कि आपके बोर्ड होते हैं, जैक है, CBSE है, बिहार है ना, ऐसे सब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ऐसे सब न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। हाँ,